हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का यूनिट 3। और यूनिट 3 का नाम है बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं, तो आप लोग एक बार पूरा देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पे हैं। 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियोस। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है बुद्धि की प्रकृति के विषय में बहुशक्ति सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? बहुशक्ति सिद्धांत का समर्थन निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन दिया गया है विक्टोरिया हैजलिट और थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन या फिर स्टेफेंस और ब्राउन। ठीक है, तो याद रखिएगा बुद्धि की प्रकृति के विषय में बहुशक्ति सिद्धांत का समर्थक जो किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक ने करा। फिर इसके बाद है थॉर्नडाइक बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत माना है या फिर मानते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है एक शक्ति सिद्धांत, विविध शक्ति सिद्धांत, बहुशक्ति सिद्धांत या फिर द्वैव शक्ति सिद्धांत। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से बहुशक्ति सिद्धांत। ठीक है, बहुशक्ति सिद्धांत कौन थॉर्नडाइक बुद्धि की प्रकृति के विषय में बोला है? बहुशक्ति सिद्धांत में। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है बुद्धि का एक शक्ति सिद्धांत। कौन सी बुद्धि का एक शक्ति सिद्धांत यहाँ पे पूछा गया है, तो किसने दिया है वो बताना है। विक्टोरिया हैजलिट ने, थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने या फिर स्टेफेंस और ब्राउन ने? बताइए बुद्धि का एक शक्ति सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से विक्टोरिया हैजलिट ने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक फिर से देख लीजिए। अब देखिए पहले ये जो थॉर्नडाइक थे इन्होंने क्या बोला था, बुद्धि की प्रकृति कौन से हुई थी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बहुशक्ति सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा, थॉर्नडाइक का क्या है, बहुशक्ति सिद्धांत हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या है, बुद्धि का एक शक्ति जो सिद्धांत दिया है किसने दिया है? इसका आंसर हो जाएगा विक्टोरिया हैजलिट ने। ठीक है, फिर इसके बाद है क्वेश्चन स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? बताइए स्कूल के वातावरण में किसका सबसे बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दिया गया पाठ्यक्रम का, पाठ्यक्रमेतर कार्यक्रम का या फिर अनुशासन का या उपयुक्त सभी। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से पाठ्यक्रम का। ठीक है, पाठ्यक्रम का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? परिवार का वातावरण, पास पड़ोस का प्रभाव, स्कूल का वातावरण या फिर सांस्कृतिक वातावरण? बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले। ठीक है, तो ये याद रखिए बौद्धिक विकास बोला गया है यहाँ पे, बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से स्कूल का वातावरण। ठीक है, फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से किस वंश के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि मंद से मंद बुद्धि और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बुद्धि संतान होती है? ऑप्शन दिया गया काली काक वंश, ज्यूकस वंश, एडवर्स वंश या उपयुक्त सभी। बताइए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा कालिकाक वंश से। ठीक है, तो क्या बोला गया है कालिकाक वंश में? मंद से मंद बुद्धि और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बुद्धि संतान होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वंश के अध्ययन से उच्च बुद्धि की आनुवंशिकता स्थापित की गई है? तो ऑप्शन दिया गया कालिकाक वंश, ज्यूक्स वंश, एडवर्स वंश या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से एडवर्स वंश। ठीक है, एडवर्स वंश हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है इस पे? उच्च बुद्धि की आनुवंशिकता स्थापित की गई है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किस वंश के अध्ययन से निम्न बुद्धि की आनुवंशिकता स्थापित हुई है? तो ऑप्शन दिया गया कालिकक वंश, ज्यूक्स वंश, एडवर्स वंश या फिर
उपयुक्त सभी, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से ज्यूक्स वंश, ज्यूक्स वंश। अब देखिए क्वेश्चन सेम है बट इस पे क्या पूछा गया था, उक्त उच्च बुद्धि की आनुवंशिकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एडवर्स वंश। और जब पूछेगा निम्न बुद्धि की तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ज्यूक्स वंश। ठीक है, याद रहेगा। ओके, फिर आगे देखते हैं। इससे बोला गया है निम्नलिखित में से किन परिवारों के अध्ययन से बुद्धि की आनुवंशिक मानी गई है। तो ऑप्शन दिए गए कालिकाक वंश, ज्यूक्स परिवार, या फिर एडवर्स वंश, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। अभी हम लोगों ने पढ़ के आया सब परिवार से ही रिलेटेड है। ठीक है, परिवार के अध्ययन से आएगा। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस प्रजाति में बुद्धि अधिक मिलती है। गोरी प्रजाति, काली प्रजाति, पीली प्रजाति, उपयुक्त सभी, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। ठीक है, तो गोली प्रजाति में भी मिलती है, काली में भी और पीली में भी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, बेपढ़े लिखे व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण से प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन दिया गया वाचिक बुद्धि परीक्षण, अवाचिक बुद्धि परीक्षण, या फिर उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है बी ऑप्शन, अवाचिक बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है या कौन सा था। तो ऑप्शन दिया गया है बिने साइमंस परीक्षण, बर्ट लंडन, और टर्मेंस स्टैफोर्ड डिवीजन, या फिर टर्मेंस मैरिल स्टेल। तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन बिन साइमन परीक्षण। ठीक है, फिर इसके बाद बोला गया है उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला की क्रियात्मक बैटरी परीक्षा निम्नलिखित में से किसने बनाई है। ऑप्शन दिए गए डॉक्टर सोहन लाल, CM भाटिया, जे मंडरी, या फिर बिन साइमन, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन CM भाटिया। ठीक है, क्या है उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला की क्रियात्मक बैटरी परीक्षा किसने बनाई है, CM भाटिया ने। फिर इसके बाद है पढ़े लिखे व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण से प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन दिया गया वाचिक बुद्धि परीक्षण, उपयुक्त दोनों, या फिर अवाचिक बुद्धि परीक्षण से इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ऊपर नीचे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए में दिया गया वाचिक बुद्धि परीक्षण। फिर इसके बाद बोला गया है क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा भारतीय परिस्थितियों में बिने परीक्षण का पहला जो प्रमाणीकरण से निम्नलिखित में से किसने स्थापित किया। तो ऑप्शन दिया गया चंद्र मोहन भाटिया, C हर्बर्ट राइस, जे मंडी, या फिर डॉक्टर जलोटा। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा C हर्बर्ट राइस का। ठीक है, पहला प्रमाणीकरण था इन्होंने। और फिर इसके बाद है हमारा क्वेश्चन से आकार फलक परीक्षण से निम्नलिखित में से किसने बनाए हैं। ऑप्शन दिया गया है सैगुइन्स और गोडार्ड ने, मैरिल और पामर ने, या फिर बिने साइमन ने, या वेशलर्स वैल्यू ने, बताइए। आकार फलक परीक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से सेगुइन्स और गोडार्ड ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन मैरी पामर्स ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण। क्या बोला गया, मैरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण निम्नलिखित में से किस वर्ग की परीक्षा में काम आते हैं, बताइए। बालक, किशोर, वयस्क, या फिर वृद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा बालक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा मैरिल्स पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षा। ठीक है, किसके काम आएगा, बालक के काम आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण
याद रखिएगा, परीक्षण से काफ़ी क्वेश्चन है इस पे। किन बुद्धि परीक्षणों में गिने जाते हैं? वाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण या अवाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, अवाचिक और समूह बुद्धि परीक्षण या वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस। क्या हो जाएगा? अवाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट है पिंटनर पेटसर्जन, पिंटनर्स पेटसन्स क्रियात्मक मापदंड निम्नलिखित में से किन बुद्धि परीक्षण में आते हैं? ऑप्शन दिया गया वाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण, अवाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण या अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। पिंटनर्स पेटरसन क्रियात्मक मापदंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस, अवाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षण की दिशा में पहला ठोस कदम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उठाया? बताइए। फ्रांसिस गाल्टन, एबिंगहाउस, कैटल या फिर अल्फ्रेड बिने? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से अल्फ्रेड बिने। ठीक है, तो अल्फ्रेड बिने सामंत ने पहला ये जो बुद्धि परीक्षण है वो किया था। नेक्स्ट है जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में अपना असमंजस करने की व्यक्ति की योग्यता ही हुई बुद्धि होती है। यह परिभाषा दी है टर्मन ने, थॉर्नडाइक ने या फिर रायबर्न ने या फिर पेंटसर ने? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से पेंटसर ने। ठीक है, अब बताइए बुद्धि इंटेलिजेंस है क्या है? ज्ञानात्मक करने की क्षमता है, कार्य करने की एक विधि है, अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, कार्य करने की विधि भी है और अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता भी है। फिर है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर है? ऑप्शन दिया गया सामान्य बुद्धि, विशेष बुद्धि, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर ए हो जाएगा सामान्य बुद्धि। ठीक है, तो बुद्धि की जो बुद्धिमत्ता बुद्धि के सामान्य बुद्धि पर निर्भर है। नेक्स्ट है स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सी व्यक्ति की विशेषता दिखलाती है? सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, उपयुक्त सभी? ठीक है, स्पीयरमैन के अनुसार ये, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से विशिष्ट बुद्धि। नेक्स्ट है स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सी में मिलती है? तो सामान्य बुद्धि है, विशिष्ट बुद्धि है, उपयुक्त तो दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से सामान्य बुद्धि। तो जो सामान्य बुद्धि होती है सारे व्यक्तियों में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि में अनेक कारक मानता है? एक शक्ति सिद्धांत, विविध शक्ति सिद्धांत, बहुशक्ति सिद्धांत, द्वैत शक्ति सिद्धांत? ठीक है, बुद्धि में अनेक कारक मानता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर है बी ऑप्शन से विविध शक्ति सिद्धांत। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो बुद्धि में दो कारक मानता है? बताइए। एक शक्ति सिद्धांत, विविध शक्ति सिद्धांत या फिर बहुशक्ति सिद्धांत या द्वैत शक्ति सिद्धांत? तो इसका आंसर डी हो जाएगा द्वैत शक्ति सिद्धांत। नेक्स्ट है बुद्धि में एक शक्ति सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की योग्यता निम्नलिखित में से कैसी होती है? कैसी है? बुद्धि के एक शक्ति सिद्धांत। तो ऑप्शन दिया गया अकेली, अनेक, कई या फिर दो। तो इसका आंसर हो जाएगा अकेली। ठीक है, चार्ल्स स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानते हैं?
तो ऑप्शन है एक शक्ति सिद्धांत, विविध शक्ति सिद्धांत, बहुशक्ति सिद्धांत या द्वैत शक्ति सिद्धांत। इसका आंसर हो जाएगा डी, द्वैत शक्ति सिद्धांत। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तो बुद्धि की प्रकृति के विषय में द्वैत शक्ति सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने उपस्थित कराया? तो ऑप्शन दिया गया विक्टोरिया, हैजलिट ने, थर डाइक ने, स्पियर्समैन ने या स्टेफेंस और ब्राउन ने। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, स्पियरमैन ने। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और आज के वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग 30 क्वेश्चंस करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट होंगे क्वेश्चंस सारे वो रहेंगे। तो एक बार आप लोग प्रैक्टिस और कर लीजिएगा जिससे कि आप लोग को पूरा याद हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चंस और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये वाला यूनिट कंप्लीट कर लें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।